हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि टॉप 500 प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके पार्ट टू में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक का पार्ट टू देखेंगे। और ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या बीपीएससी, बिहार पीसीएस से लेकर यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 12 होता है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ये मौलिक अधिकारों में आता है, ध्यान रखिएगा, 12 से 35। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो ये नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 3 में वर्णित है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वराज्य का दर्जा दिया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 को, अब ध्यान रखिएगा, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट यानी कि स्वराज्य का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद आप ध्यान देंगे कि 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 देख रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का स्पष्ट निर्देश है? ये अनुच्छेद जो 50 से ही ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। एक से दो बार आप वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन आप ये ध्यान रखेंगे। अगला अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो 74 में ये है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो ऑप्शन आप चीज ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 74 में यह वर्णित है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19 जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। ठीक है, और इसमें और डिटेल जान लीजिए। मान लीजिए ऑप्शन में तो 4 ही था, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य जितने भी हैं वो विदेशियों को प्राप्त हैं। तो अगर 19 की जगह पे अगर 15, 16 भी दिया रहता तो अभी सही हो जाता। तो आप क्रम से ध्यान रखिएगा, नीचे का 15, 16, बीच में 19 और उसके बाद 29, 30। ठीक है, रट जाइए क्योंकि बार बार पूछता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो माल एवं सेवा कर जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका उल्लेख 279 ए में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी पीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा में होते हैं टोटल 22। अब ध्यान रखिएगा, 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और उसके बाद 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो 343 जो है वो संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में होगी, हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी, ये उल्लेख करता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों का जो लोक सेवा आयोग होता है, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, तो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 315 में है। तो ऑप्शन आप सी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 12, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 111 से किन मामलों में भिन्न है? तो देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति है जो है वो मृत्युदंड को और कोर्ट मार्शल को माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो सजा को हमेशा के लिए माफ कर दे, जैसे मृत्युदंड है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो फाइनेंशियल बिल के बारे में विशेष उपबंध है, यानी कि वित्त विधेयक के बारे में। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। ऑप्शन ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पहली बार कब पारित किया गया? तो पहली बार 1955 में पारित किया गया था। यह राज्य व्यवस्था और संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 119 से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियां जो कि एससी कैटेगरी की होती हैं और अनुसूचित जनजातियां जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं, इनके लिए स्थानांतरण स्थानों पर आरक्षण का प्रावधान है। अगला हम लोग देखेंगे 120 नंबर है, भारत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो एनसीएससी है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। ठीक है, और 89वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आयोग बनाया गया। तो जब अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आयोग बनाया गया तो इसको 338 के ही भाग ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 121 से, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत। ये दोनों आप याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 122 है, अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये अनुच्छेद 75(3) में आप ध्यान रखेंगे, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह लोकसभा में ही लाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय आप ध्यान रखेंगे पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 1/3 यानी कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। और ये भी ध्यान रखें अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 का प्रावधान है। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 243 का डी। और बिहार में ध्यान रखिएगा स्पेशली 50% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो प्रत्येक 2 महीना, ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के जब विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। 126 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 129 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। 129 देखेंगे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में तहत किया जाता है? तो 243 के आई आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके तहत राज्यपाल हर 5 साल की पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 131 नंबर है, काम करने का अधिकार राइट टू वर्क को सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो 41वें अनुच्छेद में राइट टू वर्क का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 45 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ऑप्शन ये आप ध्यान रखेंगे 169। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो निर्वाचन आयोग आप ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित है। अगला है 136 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 137 नंबर है, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो अनुच्छेद 352 जो है अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो ये 79 जो है संसद का गठन, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का उल्लेख है। ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपको अभी मैंने बताया था कि जो 352 आर्टिकल है राष्ट्रीय आपातकाल, वो 3 बार लागू हो चुका है। बट अगर आपसे पूछ देगा कि वित्तीय आपातकाल जो 360 आर्टिकल है वो कितने बार लग चुका है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऑप्शन रहेगा 0, यानी 0 बार अभी तक से नहीं लगा है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 139 है, संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर गई है? विभाजन से पूर्व की गई थी। तो 389, ऑप्शन ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 66 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 141 है, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग जो है वो भाग 15 हो जाएगा, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 324 से 329, तो ऑप्शन आप भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अगर वो राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में पारित होता है, तो लोकसभा में जब पारित होगा तो लोकसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो यहाँ तो राज्यसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे भाग नहीं ले सकता, यानी कि वोट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के आदेश के बाद यह फैसला लेता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 317 भी ध्यान रखिएगा, इसके तहत यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को केवल साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट जरूरी है, ऐसे नहीं हटा सकता राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत के जो महान्यायी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सही है। वह संसद में भाग ले सकता है कार्रवाई में, तो ये भी सही है। उसे संसद में वोट देने का अधिकार है नहीं, जो वहाँ का सदस्य वही देगा, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। यानी कि उसे संसद में वोट देने का अधिकार है, ऑप्शन सी ये गलत है। अनुच्छेद 88 के अनुसार जो महान्यायवादी होते हैं संसद के दोनों सदनों कार्य में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 145 है, कोई संसद सदस्य यदि बिना अनुमति के कितने दिनों तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह पद से रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य बिना अनुमति के गायब रहते हैं तो उनको रिक्त घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद जो 101 के 4 के अनुसार इसका उल्लेख किया गया है कि उनकी सदस्यता जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 में उसका उल्लेख है, तो ऑप्शन ए आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 148 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? तो ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मृत्युदंड को राष्ट्रपति या कोर्ट मार्शल को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसको अक्षुण्ण रखना, यह प्रावधान कहाँ किया गया है? ये मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य माफ करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायतों के लिए चुनाव कराता है, इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 243 के में है, तो ऑप्शन बी है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 है, ईवीएम का प्रयोग किस राज्य के विधानसभा के चुनाव में किया गया था? तो 1982 में सबसे पहले केरल में किया गया था, ऑप्शन ए ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, ऑप्शन ये हो जाएगा 39D, आप ध्यान रखें। नंबर 153 है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया? तो जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम, इसमें मौलिक अधिकार को हटाकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया और ये अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, तो ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध से संबंधित है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी मानी जाती है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य जो होते हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, यह संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में टोटल 22 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 15 आपको लोकसभा में और 7 आपके राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो इन संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति सीएजी इन्हीं को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? 148 सीएजी से संबंधित होता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है? तो ये जो है दिल्ली के संबंध में है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी के बारे में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 है, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो टोटल 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, आप ध्यान रखेंगे।
160 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो 165 जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य का महाधिवक्ता, एक सेंट्रल का होता है, एक राज्य का होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है और ये होता है एडवोकेट जनरल। तो आप ध्यान रखेंगे, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य का महाधिवक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो 266 अनुच्छेद जो है ये भारत के जो संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड, इससे संबंधित होता है। इसमें होता क्या है कि सरकार के सभी राजस्व और ऋण जमा होते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 267 जो है वो आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी फंड से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से। अगला देखेंगे 162 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? तो 48A आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 48A जो है वो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। इसमें राज्य को पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश देता है। 163 है, समान न्यायालय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 39A में है, जिसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? 226 जो है वो उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जो जारी करने की शक्ति देता है। अब जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 32 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, और जब पूछेगा हाई कोर्ट में तो ये हो जाएगा 226, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा उसी हो जाएगा, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और पूछेगा कि संविधान संशोधन से मतलब कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं 166, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है? तो ये शून्यकाल भारत से ही चालू हुआ है, भारत की देन है। शून्यकाल पूरी तरह से भारतीय नवाचार है, 1962 में शुरू हुआ था। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो होता है कि बिना सूचना के भी आप सूचना के मुद्दे उठा सकते हैं, मतलब कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 167 है, भारतीय संविधान का 352वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे। और 356 पूछेगा तो राष्ट्रपति शासन है, और 360 पूछेगा तो ये वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है, ये भी पूछ सकता है कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो 3 बार। और अगर पूछ देगा वित्तीय आपातकाल तो ये 0 बार, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि पूछता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 में उल्लेख है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं 169, भारतीय जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन आप सी ध्यान रखेंगे। 170 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो जो अनुच्छेद 85A के अनुसार इसमें उल्लेख है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और जो आगामी सत्र की पहली बैठक होगी उसके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 171 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे जो दंड से संरक्षण प्रदान करता है? तो अपन ध्यान देखेंगे 20 का 2 है, ऑप्शन जो है वो बी में हो जाएगा। इसमें जो है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। 172 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो टोटल 1 महीना आप ध्यान रखेंगे, 1 महीना के अंदर ही जब राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित किया जाता है तो दोनों सदनों में भीतर जो अनुमोदित किया जाएगा वो 1 महीने के अंदर ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 173 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? तो ये है जुडिशियल रिव्यू से संबंधित, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों और आदेशों का पुनर्विलोकन। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। 174 है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो ये केशवानंद भारती जो 1973 में मामला उठा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 75 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो ये राज्यसभा से होता है। आप ये भी याद रख सकते हैं 79, 80 और 81 ये घटते हुए क्रम में याद रखें। सबसे बड़ा संसद 79, उसके बाद राज्यसभा 80 और 81 जो हो जाएगा वो लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। तो 79, 80 और 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो फजल अली आयोग था उसका गठन कब किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177 है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?
तो जस्टिस फातिमा बीबी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये 1989 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। और लीला सेठ जो है वो किसी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हाई कोर्ट का ध्यान रखिएगा लीला सेठ, और सुप्रीम कोर्ट का फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 178 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 179 है, भारतीय संविधान सभा के चुनाव किस योजना के तहत हुए थे? तो ये कैबिनेट मिशन योजना। 180 देख रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है? तो ये राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण जो है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 से 2 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? तो ये विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, इसका उल्लेख है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 182 है, जनहित याचिका PIL का अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो PIL जो है वो USA से है, तो ध्यान रखेंगे। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, यह अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुई थी, और भारत में इसके जनक पूछेगा तो जस्टिस PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर माने जाते हैं। 183 है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट में पूछेगा तो ये राज्यपाल, आप याद रखिएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा तो राष्ट्रपति। और हाँ, एक चीज़ और है कि हाई कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बट शपथ पूछेगा तो राज्य के राज्यपाल। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि भूल जाता है। 184 है, भारतीय संविधान का आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो 360 अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो ये है 2 महीने के लिए, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा तो 1 महीना, वित्तीय आपातकाल 2 महीना। आगे बढ़ते हैं। 186 है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंधित करने का शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अनुच्छेद जो है 33, इसमें संसद को अधिकार है कि वह जैसे सशस्त्र बल हो गए, खुफिया एजेंसियां हो गई आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। 187 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? तो मैंने बताया ही था, लोकसभा से संबंधित है। 79, 80 और 81, 79 जो है वो संसद से है, 80 जो है वो राज्यसभा से, और 81 जो है वो लोकसभा से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 188 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का अभ्यस्त मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 189, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों घाटी से जो विवाद होता है, इसका न्याय निर्णय करेगा, तो यही 262 में इसका उल्लेख है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। 191 देख रहे हैं, संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट्स कौन थे यानी कि उपाध्यक्ष? तो HC मुखर्जी थे, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। 192 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? जैसा मैंने बताया था आपको, 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से है, और 360 जो आर्टिकल है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 193 की राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो जो अनुच्छेद 109 के अनुसार यह केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है, या अन्य सिफारिशों के लिए वापस कर सकती है। बाकी इनको कोई बाध्य, लोकसभा के लिए कोई बाध्य नहीं है कि माने या ना माने, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। मनी बिल का देखा जाए तो पूरा कंट्रोल जो होता है वो लोकसभा में ही होता है। 194 है, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों जैसे एडवोकेट जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 127 अनुच्छेद के तहत की जाती है। देखिए, इसमें होता क्या है कि कोरम पूरा न होने की स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। 195 है, पंचायतों के गठन, संरचना और चुनाव से संबंधित प्रावधान किस संविधान के भाग में है? तो भाग 9 में है। 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, ठीक है, उसमें जो भाग 9 में 243 से 243 ओ तक से पंचायतों के बारे में प्रावधान को जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखते हैं 196 से, भारत में पहली नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1687 ईस्वी में सबसे पहला जो आप नगर निगम देखेंगे वो मद्रास यानी कि अब का चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
197 है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 1973 में केशवानंद भारती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को डॉक्ट्राइन किया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड के रिपोर्ट के अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22 के अनुसार जो है वो निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तार की सिफारिश ना करे। ठीक है, 199 है, किस राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऑप्शन डी आप ध्यान रखेंगे, संविधान में हटाने की इसकी कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान में जो राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, और ये अनुच्छेद 156 में इसका उल्लेख है। हटाने की कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो जानते ही हैं, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।